जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करो पीछे हंसे सब कोए। जब तू इस संसार में आया तू रोता था, लेकिन लोगों ने खूब खुशियाँ मनाई। अब जगत में ऐसी करनी मत करना कि तेरे बाद पीछे से लोग तेरी हंसी उड़ाएं। संत कबीरदास जी का समझाने का आशय है कि जीते जीते कोई भी ऐसा काम न करो तो तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं। और संसार में रहते हुए घर परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें उस प्रभु की भक्ति करनी है। परम संत कबीर साहिब हमें आगे समझाते हैं कि मालिक की तलाश में हमें घर छोड़कर जंगलों पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। मालिक हमारे अंदर है, किसी ने उसको कभी भी बाहर से नहीं पाया। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम अपने शरीर के अंदर दाखिल कैसे हों, अपने अंदर उसकी खोज कैसे करें। वह कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर हम उस तक पहुंच सकते हैं। कबीर साहिब फरमाते हैं कि वह रास्ता सीधा शहर में से होकर तीसरे तिल के पार जाता है, जिसे हिंदू महात्मा सुषमना कहते हैं। अपने दिल में प्यार और भरोसा रखकर किसी कामिल मुर्शिद के पास जाओ, वे तुम्हें इस अंदर के रास्ते के गुप्त प्रवेश द्वार के बारे में जानकारी देंगे। मालिक तुम्हारे अंदर है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता और उसने अपने अंदर पाने के रास्ते की भेद की जानकारी केवल पूर्ण संत सतगुरुओं को ही होती है, और उन्हीं से यह भेद लिया जा सकता है। इस दरवाजे को खोलने की कुंजी परमात्मा ने उन्हें सौंप दी है। जब हम मुर्शिद के मार्गदर्शन और आदेश के अनुसार रूहानियत का अभ्यास करते हैं, हमारे अंदर के कान खुल जाते हैं, यानी सुरत जाग जाती है और हम दिव्य धुन सुनने लगते हैं। उस आवाज़ या शब्द को पकड़कर उसके सहारे आखिर में हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से यह आ रही है। इस मार्ग का पहला पड़ाव सहजदिल कमल है। बाइबिल में कहा गया है, शुरू में शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। सब चीजें जो बनी उसके द्वारा बनाई गई और उसके बिना कोई भी चीज नहीं बनी। सब महान हस्तियों ने इसी शब्द या धुन को कर्ता या सृजनहार बताया है। कबीर साहिब कहते हैं कि अगर हम कामिल मुर्शिद के आदेश के अनुसार रूहानियत का अभ्यास करते हैं और उनके उपदेश पर अमल करके उनके तजर्बे का फायदा उठाएं, तो हमारा मन शब्द से जुड़ जाएगा। अंत में हम शब्द में समाकर समझ जाएंगे कि शब्द के जरिए दुनिया की रचना कैसे हुई। तो यह हमें भी मन और माया के पार ले जाता है। इसलिए कबीर जी हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें शब्द धुन की साधना करनी चाहिए, ताकि यह हमें इस घर से उस घर ले जाए, इस दुख की घाटी से बचकर उस दिव्य स्थान तक पहुंचने का जहां परम सुख और आनंद है। केवल यही एक रास्ता है। शब्द साधन है और सतगुरु मार्गदर्शक है। मालिक की असीम दया की धार हमारा सतगुरु के संपर्क में आ जाना संभव कर देती है। इसलिए पहले मालिक की दया मेहर होती है, फिर सतगुरु की कृपा से हमें नाम का भेद मिलता है और अंत में उनके आदेश का अनुसरण करके इस मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना होता है। शब्द की दिव्य धुन के साथ एक रस होकर उसे दृढ़ता से पकड़े रखना, केवल यही चाहिए। किसी और साधन की जरूरत नहीं है। जब तब करना, ग्रंथ पोथी पढ़ना, पूजा करना और भी बहुत कुछ है, सब नाम भक्ति में आ जाता है। हाथी के पाप में सबका पाप। जब मालिक के नाम का जाप या सिमरन हमेशा हमारे मन में रहता है, तब इससे बड़ा जाप और कौन सा हो सकता है। जब हम बिना किसी शर्त के अपने आप को मालिक की मुझ में रखकर अच्छे बुरे सुख दुख जो भी हो मालिक की इच्छा समझकर खुशी से स्वीकार करते हैं, उसके भाड़े में रहने की कोशिश करते हैं, इससे बड़ा तप कौन सा हो सकता है। जब संत सतगुरु के
नूरी स्वरूप को हमेशा साथ लेकर घूमते हैं। इससे पवित्र पूजा और क्या हो सकती है। दिन रात जब हमारा ध्यान अंदर शब्द में लगा रहता है, इससे और उत्तम पाठ क्या हो सकता है। जब शब्द अभ्यास करके वैराग्य पैदा हो जाता है तो इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। लेकिन गुलाब बिना कांटे के नहीं होता और कांटा है। भोग विलास की तृष्णा से लुभाया हमारा चंचल मन गंदे और हिलते हुए पानी में परछाई साफ नहीं दिखती। और जब तक हमारा मन और स्थिर नहीं होता, हम परमात्मा को नहीं देख सकते। नैतिक और बौद्धिक निष्ठा के द्वारा, सामाजिक या धार्मिक साधनों के द्वारा, धर्म ग्रंथ पढ़कर और कठोर आत्मसंयम अपनाकर भी मन पूरी तरह निर्मल नहीं होता। और ना ही भय, नीच और खोटी इच्छाओं को न करने के लिए स्थायी रूप से मजबूत होता है। सांप तब तक ही शांत और हानि रहित होता है जब तक वह पिटारी में बंद है, लेकिन ना तो उसका गुस्सा जाता है और ना ही जहर। पिटारी का ढक्कन अगर किसी समय खुला रह जाए, सांप बाहर आकर डंक जरूर मारेगा, लेकिन यदि उसकी जहर की थैली ही निकाल दी जाए तो सांप नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिन अभ्यासों का जिक्र किया गया है, इनसे मन को कुछ हद तक वश में भले ही कर ले, परंतु उसके इंद्रियों के सुखों की ओर झुकाव का असल में दमन नहीं कर सकते। ये तो मानो सांप को सिर्फ रोका गया है, परंतु मारा नहीं गया है। संतजन मन की स्वाभाविक प्रकृति की जानकारी के आधार पर इस कठिन समस्या को हल करते हैं। मन की चंचलता पर तभी रोक लगती है जब यह दुनिया के सुखों से ऊंचा सुख यानी परम आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि मन का मूल स्रोत एक त्रिकोटि है। उसका एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर मंडराना ऐसा लगता है जैसे यह अपनी वही पुरानी परम आनंद और खुशी की अवस्था को ढूंढ रहा है। इसका आनंद यह पहले ले चुका है और अब इसे इंद्रियों का गुलाम बनकर उसे खो दिया है। कबीर जी ने हमारे सामने संत मत का सार रख दिया है और परमात्मा से मिलाप का अचूक और निश्चित मार्ग बता दिया है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि इसे मानकर इस पर अमल करें। अंत में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस विषय में अलग अलग प्रयोग करते रहना कोई उचित कार्य नहीं है। हमें दूसरों के तजर्बे का फायदा उठाना चाहिए। दुनिया ने इतनी तरक्की कभी ना की होती अगर हर एक इंसान ने हर विज्ञान के लिए सारे प्रयोग शुरू से फिर से करने की जिद की होती और अपने से पहले आने वाले लोगों के साबित किए हुए नतीजों को मान्यता न दी होती। हर बार मनुष्य को जन्म नहीं मिलता और ना ही हर बार पूरे गुरु की संगति मिलना संभव होता है। मनुष्य जन्म और सतगुरु की संगति पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं। इसलिए हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाकर नाम भक्ति सूरत शब्द योग यानी आत्मा के शब्द से समा जाने का अभ्यास करके जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए।